वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी के नेहा में आपका स्वागत है। और आज आ गया एक और न्यू व्लॉग। तो अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बट लेकिन व्लॉग तो मुझे करना ही है और आप लोग भी वेट करते हैं मेरे व्लॉग का, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी अभी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो आज मैं जो व्लॉग डाल रही हूँ ना, मैंने आज सोचा क्या ही व्लॉग डालूँ कि मतलब मीन्स मुझे अपनी स्टोरी तो आगे बढ़ानी ही है, लेकिन मेरे पास अभी बीच में भी अभी हम लोग कहीं गए थे तो उसका भी व्लॉग है। तो मैंने कहा वो फ्रेश व्लॉग मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट व्लॉग है मेरा, जब हम हनीमून पे गए थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मेरा जो मैरिज है अरेंज तो हुआ था, लेकिन हम दोनों का मैरिज है लव कम अरेंज मैरिज है। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने डाला ना कि मेरी नंद को क्यों जलन हुई और ये सब चीज़ें, तो उसका कुछ रीज़न यही है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ भी, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ में मेरा और उनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मतलब बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपने कभी नहीं देखा होगा, और आपको भी आगे भी समझ में आएगा कि मेरे हस्बैंड के साथ में मेरा रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग है। तो आगे भी स्टोरी पूरी बाकी है, पूरा आप देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा रियली कि प्यार क्या होता है। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को मुझे प्यार करते हुए देखा है, और इतना प्यार जितना प्यार मैं खुद नहीं करती वो मुझे बहुत करते हैं। तो हम लोग हनीमून पे गए थे, और फिर उसके बाद शादियों में, मेरे शादी के बाद मेरे साथ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे, मैं आज भी नहीं कहूँगी कि मतलब इतने साल बाद भी प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो गई जिसके कारण कुछ चीज़ें बदली हैं, और वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेंगी। तो पहले चलो मैं हनीमून का व्लॉग दिखाती हूँ, और उन कैसे हमने सब चीज़ें की, और कैसे हम हनीमून पे गए थे, वहाँ क्या क्या हुआ। तो चलो मैं अपनी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, और आप लाइक करिएगा, और आपको कैसे लगा मेरा व्लॉग वो भी बताइएगा। तो चलो मैं अपना एल्बम दिखाती हूँ आपको, हनीमून वाला। हमारी और भी फ़ोटोग्राफ्स थी, लेकिन कुछ लोगों ने जलन के मारे हमारी फ़ोटोग्राफ्स दी नहीं है। तो चलिए मैंने लेट इट भी कर दिया, बहुत साल हो गए। अब मैंने मेरे पास जो थी, जो हमने खींची थी और खिंचवाई थी। तो देखो ये वाली फ़ोटो कैसे लग रहे हैं हम लोग। और ये है ना, ये जो यहाँ पे ना मैंने प्यार किया की शूटिंग हुई थी, वो वाला गाना है ना, दुनिया मांगे अपनी मुरादें मैं मांगू अपना सर, वो वाला यहाँ पे शूट हुआ था। तो ये है मेरे हस्बैंड के साथ में, हम लोग हनीमून के लिए गए थे ऊटी, बेंगलोर के पास जो ऊटी है वहाँ गए थे, और हमारा पैकेज में था तो हम लोग वहाँ गए थे। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने ये फ़ोटो खिंचवाई थी। फिर इसके बाद में देखो हम लोग ये वाली फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो देखो आप, ये हैदराबाद की है। यहाँ हस्बैंड मुझे घुमाने ले गए थे, और यहाँ पे उनने बताया था मुझे कि उनकी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी, मुझे कोई इशू नहीं था, उनने बताया था गर्लफ्रेंड थी, तो उसके साथ भी गए थे वो वहाँ पे घूमने। तो मैंने कहा चलो, उन्होंने मुझे भी वहाँ घुमाया, तो मैंने इसको माइंड नहीं किया कि ठीक है तो ओके, मैं तो अब लाइफ में मैं हूँ। और ये देखिए जहाँ मैंने प्यार किया की शूटिंग हुई थी, वो वाला यहाँ पे गाना शूट हुआ था, ये उधर की फ़ोटो है। फिर इसके बाद में यहाँ ये देखो, यहाँ मैंने अपने हस्बैंड से बहुत जिद करी थी कि मेरे को गोदी में उठाओ, और उन्होंने गोदी में उठाया था, क्योंकि वो उठा नहीं रहे थे। नहीं नहीं नहीं, और मैं कोई इतनी ज़्यादा वेट वाली तो हूँ नहीं, इतनी पतली थी मैं उस समय। तो उनको फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो उठा लेता हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने फ़ोटो खींची। और यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरे पास ना, देखो यहाँ पे एक लेक थी,
लेक भी थी। और ये देखो यहाँ पे ना, ये वहाँ का जो ऊटी का जो ड्रेसअप है वो था, तो वो मैंने करवाया। ऊपर से ये डालना होता है, ये हमेशा हर जगह सभी लोग करवाते हैं। यहाँ देखो मेरे हस्बैंड और मैं, ये हम लोगों ने मोबाइल से फ़ोटो खींची थी। और ये देखो ये यहाँ पे तो हस्बैंड को चक्कर ही आने लगे थे, क्योंकि उनको पहाड़ वहाड़ से बहुत मतलब एक फोबिया टाइप का है, तो वो देखते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं। तो मैंने कहा तुम मत जाओ, तुम दूर खड़े रहो, मैं अकेले ही फ़ोटो खिंचा लेती हूँ। पर मैं खिंचवाऊँगी तो ज़रूर, क्योंकि मैं कोई भी मोमेंट छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और ये देखो ये, पर वो बहुत डर रहे थे। फ़ोटो खिंचवाई थी ये वाली उनके साथ में। और यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा बैग जो है ना, वो उसकी मतलब डोर टूट गई थी, बेल्ट टूट गया था। फिर मैंने एक न्यू बैग लिया था यहाँ पे जा कर के। पहले मैंने टांगा है ना ये, मैंने फिर वहाँ पे सडनली खींचा था। ये हम लोग बस से उतर के बहुत, हम लोग को, मेरे को अनईजीनेस हो गया था, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी। उसके बाद मैंने फ़ोटो तो छूटनी नहीं चाहिए ना कोई सी भी, तो फ़ोटो खिंचाई। यहाँ हस्बैंड ने खिंचाई फ़ोटो, ये देखो। ये है मेरी फ़ोटोज़। और हस्बैंड को भी बहुत शौक तो है फ़ोटो वगैरह खिंचाने का, लेकिन वो मैं ही पोज़ बताती थी, वो ही करते थे। ये देखो यहाँ पे हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहाड़ वाली बहुत ऊंचाई पे थे हम लोग, तो उनको वो डरते हैं। तो मैंने कहा मैं ही खिंचवा लेती हूँ, रहने दो। तो ये देखो ये मेरी फ़ोटो है। मैं फुल मेकअप में रहती थी, मुझे फुल मेकअप चाहिए होता था, मैं कोई भी मोमेंट छोड़ना नहीं चाहती थी। ये देखो मैं और मेरे हस्बैंड, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा मैं थक गई थी, तो फिर ये हस्बैंड ने वाली फ़ोटो खींची थी। और ये है मिथुन चक्रवर्ती का होटल, ये देखो। इस होटल पे हम रुके थे, बहुत ही बढ़िया होटल था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं मिथुन चक्रवर्ती के होटल पे रुकी हूँ। देखो हम लोगों ने फिर तैयार होके फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ खींची थी, ये देखो। और मैं एक भी फ़ोटो छोड़ती नहीं हूँ, मतलब कुछ भी हो मैं कर फ़ोटो। ये बताए थ्रेड गार्डन है, ये सारे ये फ्लावर्स ओरिजिनल नहीं है, थ्रेड गार्डन है ऊटी पे, तो ये सब थ्रेड से बने हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा था, थ्रेड गार्डन गए थे। और यहाँ ये देखो, यहाँ पे कॉटेजेस है, यहाँ का ये नीचे का सीन था, ये था। फिर यहाँ पे ये चाय पत्ती के मतलब बागान थे, तो यहाँ पर भी मैंने फ़ोटो खींची, ये देखो। सीन बहुत अच्छे अच्छे थे, और मैंने एक भी सीन छोड़ा नहीं है, सारे सीन पे मैंने हर एक उसमें फ़ोटो खिंचवाई है। ये देखो ये ड्रेस मेरे पास अभी भी है, आरना बोलती है मम्मा मैं पहनूंगी, मैंने कहा ठीक है रखी हुई है, जब भी पहनना हो पहन लेना। और ये मुझे मेरी ये जो जीन्स टॉप है, ये मुझे मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी। मतलब मुझे नहीं लगा था, इन लोग खुद से लेकर आए थे, मतलब मेरी शादी के पहले ये लोग खुद से लेकर आए थे मेरे लिए, और मेरे को एकदम परफेक्ट आई थी। देख रहे हो आप कितनी परफेक्ट आई है ये जीन्स। और ये टॉप मेरे पास अभी भी है, मैंने संभाल के रखा है। आरना बोलती है मम्मा मैं पहनूंगी, मैंने कहा ठीक है जब पहनना पहन लेना, उसके लिए रखे हुए। फिर ये देखो, और ये देखो मैंने हर एक स्टाइल पे फ़ोटो खिंचाई है। थोड़ी देर के लिए बस रुकी थी कहीं पे, तो मैंने फिर रुक के फ़ोटो खिंचाई। मैं कोई भी मोमेंट छोड़ती नहीं हूँ। यहाँ पर देखो, ये हम लोग वहाँ पे जो टॉय ट्रेन चलती है ना, उस पे बैठे हुए थे। टॉय ट्रेन पे मैं जब गई थी ना, तो एक मतलब एक्टर है, वो टीवी एक्टर था, वो मुझे टकराया, लेकिन मैं उसको एकदम से पहचान नहीं पाई, और मैं उसके साथ फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं ले पाई, और वो निकल गया मेरे आगे से। लेकिन मैं उसको देख रही थी कि ये है कौन। पर वो एक्टर सुजल करके है ना, जो कशिश वाले सीरियल में आता था, वो एक्टर सुजल था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उसके साथ फ़ोटो नहीं खींची, वो मेरे सामने से निकला। कि होटल पे रुके थे तब का है, वहाँ फ़ोटो ली थी। मेरी तबीयत ख़राब थी,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वीकनेस सी आ गई थी और थोड़ा सा बाहर का खाना खा खा के थोड़ा हो जाता है, तो वैसा भी हो गया था। और ये देखो, कोई भी मोमेंट छूटे नहीं है सारे। ये देखो, ये हम होटल के बाहर, मेरी तबीयत जब ठीक नहीं थी ना, शॉल ओढ़ के खड़ी हूँ। ये तो फोटो, आपको मेरी कौन सी फोटो बेस्ट लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी हस्बैंड की, ये देखो, हम लोग टॉय ट्रेन में बैठे थे, जबकि ये मिथुन चक्रवर्ती के होटल की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा व्लॉग हनीमून का ख़त्म होता है। और भी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स थी, लेकिन वो अभी है नहीं मेरे पास में, किसी ने मुझे दी नहीं, जलन के मारे नहीं दी या किस लिए नहीं दी। लोग जलने बहुत लगे थे, पर मुझे नहीं पता था कि लोगों के अंदर मेरे प्रति जलन की भावना बैठ चुकी है। तो ठीक है, लेट इट बी। अभी मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, आपको आगे सारी चीज़ें पता चलेंगी और फिर आपको पता चलेगा कि किसके अंदर क्या है और क्यों मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। तो चलो, आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में सब कुछ चीज़ें बताऊँगी। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।